चल देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग माइनस प्लस के बारे में जान लेंगे। आप लोग याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे आज। और निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, एगो एक्स अक्ष लेते हैं, एगो हम लोग क्या कर देते हैं, वाई अक्ष लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। इसको हम लोग भुज बोलेंगे। इसको हम लोग एक्स निर्देशांक बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। इसको हम लोग बोलेंगे वाई निर्देशांक। ये जो हम लोग का होता है, इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु आप लोग जानते हैं 0 0 होता है। एक्स अक्ष की दिशा में हम लोग जाएंगे इधर तो प्लस होता है 1 2 3 4 5, और ऊपर भी वाई में जाएंगे हम लोग तो प्लस होता है 1 2 3, और कितना हो जाएगा 4। इधर हम लोग जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस से डाल दीजिए। और नीचे भी आएंगे तो माइनस 1 2 3, और कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 और 4 हो जाएगा। जो हम लोग ये क्या करते हैं, छोटा कोष्ठ में रखते हैं, इसमें एगो एक्स का मान होता है, एक वाई का मान होता है। तो देखिए इधर एक साइड में देखिएगा तो आप लोग को एक्स दिखेगा, एक साइड में क्या दिखेगा, वाई। ये जो हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसमें एगो एक्स होता है, वो क्या होता है, वाई। एक एक्स और क्या होता है, वाई। अगर हम लोग इसको चतुर्थांश एक मानते हैं, इसको याद रखिएगा, चतुर्थांश बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, पाठ भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो चतुर्थांश एक की जब बात करेंगे तो अगर हम लोग को बात आएगा, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। इसमें एक्स का भी मान प्लस होता है और वाई का मान भी प्लस होता है। चतुर्थांश एक में वाई का मान भी प्लस होता है और एक्स के मान भी प्लस होता है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, जब चतुर्थांश हम लोग 2 में चलेंगे तो ये चलेगा और ये चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चतुर्थांश 2 में पहले एक्स का मान आता है, उसके बाद वाई का मान आता है। तो प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस और माइनस, पहले किसका मान आता है, एक्स का, और उसके बाद किसका आता है। तो एक्स में देखिए इधर माइनस है और वाई में क्या है, प्लस। अब यहाँ से जब हम लोग तीसरा में चलेंगे, नीचे तीसरा में, यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना, माइनस और माइनस। आप पूछिएगा सर क्यों, तो देखिए एक्स भी का है माइनस में और वाई भी का है माइनस में। चतुर्थांश जो है 3 का हो जाएगा माइनस। अब चतुर्थांश हम लोग किस में आएंगे, 4 में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स का है, ये एक्स का है, ये वाई, सॉरी ये का हम लोग का वाई है, तो वाई माइनस, और ये का हम लोग का एक्स, ये प्लस। तो याद रखिएगा, चतुर्थांश एक में सब प्लस होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग को किसके बारे में बात करना था, तो त्रिकोणमिति के बारे में। किधर प्लस होता है, त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियाँ होती है, त्रिकोणमिति के कितना निष्पत्तियाँ होती है, 6 गो, साइन कॉस टैन, और इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब यहाँ पे जब चतुर्थांश एक में चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पे हो जाएगा सेक, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। तो अगर हम लोग चतुर्थांश एक की बात करेंगे तो चतुर्थांश एक में त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ जितना भी होता है वो प्लस होता है। सबका मान का होगा प्लस, सबका मान हम लोग का रखेंगे प्लस। चतुर्थांश 2 में चलेंगे, चतुर्थांश 2 में चलेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग का साइन, और साइन का उल्टा का होता है कॉसेक होता है, ये सिर्फ का होता है प्लस, और बाकी जो होता है यहाँ पे टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है कॉस थीटा, ये सब का होता है, ये सब हम लोग का हो जाएगा माइनस।
ये सब का हो जाएगा माइनस। तीसरा में हम लोग चलेंगे तो तीसरा में सिर्फ tan थीटा और क्या होता है cot थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस। और हम लोग क्या करते हैं चौथा चतुर्थांश में जाएंगे तो cos थीटा और इसका उल्टा sec थीटा प्लस होगा, बाकी सब का होगा माइनस। अब हम लोग को यहाँ पे जब सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा और जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे उस आधार पर हम लोग माइनस और प्लस का क्या करेंगे नोट कर लेंगे। चतुर्थांश एक पूछेगा तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी है सबका होगा प्लस। अगर दो पूछेगा तो साइन प्लस और साइन के उल्टा का होता है कॉस से वह प्लस हो जाएगा। चतुर्थांश तीसरा पूछेगा तो उसमें tan और क्या होता है tan का उल्टा cot प्लस, बाकी सब का हो जाएगा माइनस। चतुर्थांश चार पूछेगा तो चतुर्थांश चार में क्या हो जाएगा हम लोग का सेक और क्या होता है सेक उल्टा सॉरी कॉस और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो इसमें यह प्लस होगा, बाकी सब का होगा माइनस आएगा। अब जब हम लोग का यह प्रश्न मिलेगा कि चतुर्थांश तीन का ये मान है और इसके बारे में निकलना है तो हम लोग सब मान रखेंगे देखेंगे। चतुर्थांश एक की बात करेगा, एक में क्या होगा सब प्लस, कोई भी मान आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस। अगर दो की बात आएगा तो दो में हम लोग किस किस को प्लस करेंगे तो साइन, साइन को उल्टा क्या होगा कॉस, कॉसेक ना जी कॉस है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे tan, तीसरा में tan प्लस होगा और tan का उल्टा क्या होगा कॉट होगा, और चौथा में चलेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। अब इसी को आप लोग को प्रश्नों को क्या करना है सॉल्यूशन करना है। याद रखिएगा यह हम लोग का जो निर्देशांक ज्यामिति है इससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। याद रखिएगा इसको हम लोग चतुर्थांश या क्या बोलते हैं पाद बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग को आएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है प्लस माइनस इसी के हिसाब से रखना है। अब समझ में आ गया करो के बताइए। अब बताइए अगर तीसरा का चतुर्थांश रखेंगे तो कौन कौन प्लस रहेगा तीसरा में, नहीं आया समझ में। तीसरा में कौन कौन प्लस होगा, हाँ tan और क्या हो जाएगा cot होगा, tan और क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। अगर हम लोग किस में पूछेंगे चौथा में पूछेंगे तो क्या बताइएगा, चौथा में पूछेंगे तो क्या बताइएगा cos और तीन में पूछा गया, चार में पूछेंगे तो क्या बताइएगा चार में सॉरी चार में, हाँ एक में क्या बताइएगा प्लस होगा। दो में पूछा जाएगा तो दो में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर आपको एक प्रश्न लिखा जाता है इसको मिटाते हैं, नोट नहीं करना है, समझ में क्या ना। आप यहाँ पे ध्यान यहाँ पे आपको एक प्रश्न दे दिया, cos x बराबर -3/5 है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित 5 है, तृतीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थांश के अन्य निष्पत्तियां चाहे अन्य का मान ज्ञात करें। आप सबसे सरल जाइए, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं, तुरंत हम लोग क्या करेंगे समकोण लेंगे, ठीक है ना। ऐसा आसानी से बना लीजिएगा। ये आप पढ़ लीजिए ए बी और कितना कर दीजिएगा सी, कॉस आइएगा, कॉस जब आप लोग पढ़ी होगी तो इसका मान आप लोग पढ़ी होगी कि क्या, या पढ़े होंगे आप लोग कि आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण, और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। आइए यहाँ पे आधार 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5, लंब निकालना है
लंब बराबर होता है रूट अंडर का होता है कॉन स्क्वायर माइनस का होता है आधार स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर। कुछ नहीं करना है। कॉन कितना है 5 के होल स्क्वायर आधार कितना है 3 के होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। आगे कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9। 25 में से 9 घटाइएगा 16 16 यहाँ हो जाएगा 4। लंब कितना हो गया 4। अब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखते चलिए यहाँ इधर आ रहा है ना तो दिक्कत नहीं ना। देखिए साइन हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स यहाँ पे कॉट एक्स। आपको कुछ नहीं करना है। साइन बराबर का होता है तो लिख लीजिएगा लंब बटा का होता है कौन। तो लंब कितना है लंब कितना है लंब हम लोग का मिला है 4। कौन कितना है 5। कॉस बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा कौन। आधार कितना है 3 है। कौन कितना है 5 है। tan बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं tan बराबर लंब बटा का होता है आधार। बोले आला नहीं लंब कितना है 4 है आधार कितना है 3। इसका उल्टा लिखते चलिए ना cos cot x बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है ना। तो देखिए साइन बराबर 4 बटा 5 तो यहाँ पे कर दीजिए 5 बटा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कर दीजिए सेक उल्टा कर दीजिए 5 बटा कितना हो जाएगा 3। आपको कुछ नहीं करना है। चतुर्थांश 3 जो है इसमें कौन कौन प्लस होता है ये पहले बताइए। चतुर्थांश 3 में कौन कौन प्लस होता है उसमें हमने बताया क्या बोलिए उसमें कॉट बताया tan और क्या बताया कॉट tan और कॉट थीटा। तो tan और कॉट को छोड़कर सब माइनस कर दीजिए माइनस ये भी माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस और ये सिंपल सा दोनों का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आया समझ में। हम लोग देख लेंगे चतुर्थांश कौन सा पूछ रहा था। चतुर्थांश 3 में क्या होता है tan और कौन सा होता है cos काम कॉट tan और क्या हो जाएगा कॉट। अब बाकी सबका होता है माइनस तो सबका मान निकाल लेंगे वहाँ पे माइनस हम लोग क्या कर देंगे भर हो जाएगा। बना के दिखाइए जल्दी से क्वेश्चन दे रहे हैं। कॉट बराबर है हम लोग का क्वेश्चन कॉट एक्स बराबर है 3 बटा 4। कौन सा चतुर्थांश से तृतीय के निकालना। अभी तृतीय का बता है जल्दी से निकाल के दिखाइए।